जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, कल के इस वीडियो में हमने जो वेल्डर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों बस इतने, अगर 50 क्वेश्चन भी आप करके चले गए तो आपका वेल्डर का एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का 26 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है तो वो क्या है, यदि किसी कर्मचारी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए एक सेफ्टी से क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर कमेंट में भी आप देते चलिए, साथ ही मैं भी आपको बता दूँ। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो इसका हमारा राइट हो जाएगा। यानी उसे कपड़े से ढककर गर्म रखना चाहिए। ठीक है, जब भी उसको क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, ताकि अगर हम उसको ठंडा रखेंगे तो क्या होता है, वो नमी बनी रहती है और फिर शॉक का जो असर है ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे कपड़े से ढककर उसको गर्म रखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई स्टील पर कार्बन डाइऑक्साइड शील्डिंग के साथ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हुए किस प्रकार के फिलर वायर का यहाँ पे क्या होता है, चयन करना चाहिए था। ठीक है, किस वायर का हमें चयन करना चाहिए। तो हमें देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, अनअधिकृत तार का हमें क्या करना है, यहाँ पे चयन करना चाहिए, जो अनअधिकृत कंडक्टर होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त तो पावर सोर्स का प्रकार कौन सा होता है। तो वो होता है आपका नियत करंट। ठीक है, नियत करंट यानी जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, आपका जो करंट होता है वो होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे करंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो माई स्टील पर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग करते समय प्रयुक्त वायर फीड सिस्टम का सबसे प्रचलित प्रकार है। तो कौन सा सबसे प्रचलित प्रकार है, तो यही हमें बताना है। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा पुश सिस्टम है वही हमारा गया सबसे अधिक प्रभावशाली सिस्टम है, यानी जो पुश सिस्टम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। एमआईजी वेल्डिंग में हीलियम अथवा आर्गन का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो आपकी एमआईजी वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो उसमें हमने हीलियम और आर्गन का प्रयोग करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, तो वो देखिए हम करते हैं आपके शील्डिंग माध्यम के रूप में। ठीक है, जो आपका शील्डिंग माध्यम के रूप में हम क्या करते हैं, उसका यहाँ पे प्रयोग करते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सामान्यतः किस ध्रुवीयता के साथ संपन्न होता है। तो वो होता है आपका डीसीईपी के साथ। ठीक है, डीसीईपी के साथ वो संपन्न होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीआईजी वेल्डिंग में ईज ऑफ आर्क स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस के संदर्भ में निम्न में से कौन से इलेक्ट्रोड सबसे अच्छे वेल्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो देखिए बताना कौन सा जो है इलेक्ट्रोड यहाँ पे सबसे अच्छा वेल्डिंग रिजल्ट देगा। तो वो होगा आपका जो थायरेटेड ऑक्साइड पर टंगस्टन की जो मिश्र धातु होंगी वही क्या देंगे, सबसे अच्छा रिजल्ट हमें देंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्बल्ड आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स का उपयोग होता है। देखिए जो आपके सम्बल्ड आर्क वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। तो हम करते हैं उसमें जो आपका हम बोल सकते हैं उसको नंगा रॉड, यानी जो आपका खुला रॉड होता है उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रयोग करते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे कवर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग के दौरान यदि गैस का प्रवाह पर्याप्त नहीं है तो इससे हो सकता है। तो देखिए अगर गैस का प्रवाह जो अगर पर्याप्त नहीं हो तो इससे क्या हो सकता है, तो इससे जो सरंध्रता का प्रभाव यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रक्रिया में यांत्रिक दाब मुक्त होता था। यांत्रिक दाब कब मुक्त होता है, तो जब देखिए वेल्डिंग को ठंडा करने के बाद यहाँ पे यांत्रिक दाब जो यहाँ पे मुक्त हो जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लेम का ताप कितना होता है। जो आपके ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसमें जो फ्लेम निकलती है, ठीक है, तो उस फ्लेम में जो आपका प्रयुक्त ताप कितना होता है, तो वही हमें बताना है सेल्सियस में। तो होता है आपका 3200 से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड निम्न में से किस में प्रयुक्त होता है। तो जो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है तो वो होता है आपका प्रयुक्त, देखिए जो आपकी आर्क वेल्डिंग होती है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में होता है वो क्या होता है यहाँ पे प्रयुक्त होता है, जो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग में यहाँ पे प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में आर्गन ज़्यादा उपयुक्त शील्डिंग गैस है, क्योंकि यह के उपयोग की अनुमति देती है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका स्प्रे मेटल ट्रांसफर के लिए क्या होती है, वो अनुमति देती है, इसलिए वो सबसे अच्छी उपयोगी गैस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट उद्योगों में शीट मेटल वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस वेल्डिंग का उपयोग होता है।
यानी किस वेल्डिंग विधि का उपयोग होता है, तो ये हमें बताना है। तो कौन सी वेल्डिंग विधि है वो, तो उसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसी वेल्डिंग विधि का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं जो ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट उद्योगों में, ठीक है, जो मेटल वेल्डिंग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीआईजी वेल्डिंग के लिए उपयुक्त पदार्थ बताना है हमें कौन से है। तो देखिए मैं यहाँ पे तीनों भी नोट किया है, देखिए एल्यूमिनियम भी राइट है इसका, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम, यानी ये तीनों का भी यहाँ पे टीआईजी वेल्डिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा ये सभी। वह प्रक्रिया जो उच्च ताप पैदा करने के लिए एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया का सहारा लेती है, तो वह क्या कहलाती है। जो प्रक्रिया देखिए एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया का सहारा लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पे जो थर्मिट वेल्डिंग होती है, ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग वो यहाँ पे कहलाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा राइट हो जाएगा। 0.9 mm के माइल्ड स्टील के तार और कार्बन डाइऑक्साइड शील्डिंग गैस का गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के साथ उपयोग करते हुए धातु स्थानांतरण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो वो जो विधि होती है तो वो होती है आपकी जो गोबिलर और शॉर्ट सर्किटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। डबल वी और डबल यू वेल्ड किस मोटाई की प्लेट्स के लिए उपयोग होते हैं। तो उसके जो हमें मोटाई है यहाँ पे बतानी है, तो वो होती है आपकी जो 15 mm से अधिक की जो प्लेटें होती है उसके लिए हम डबल वी और डबल यू की मोटाई की प्लेट्स के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। जो डबल वी और डबल यू है 15 mm से अधिक की। वेल्डिंग के पश्चात वेल्ड किए हुए भाग निम्न में से कौन सा धात्विक गुण बनाए रखते हैं। तो देखिए जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो जो भाग पे हम वेल्डिंग करते हैं तो वो कौन से गुण यहाँ पे जो हमारे उनके होते हैं वो कांस्टेंट बनाए रखते हैं। तो देखिए एक तो उनका गलनांक कांस्टेंट रहता है, उनका घनत्व ऊष्मीय चालकता, ठीक है, तीनों मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। तो देखिए उसका जो राइट आंसर है हमारा ए सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, तो देखिए जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है तो वो फ्लेम जो होता है आपके जोन वाइज होते हैं। तो देखिए सिंगल जोन में भी नहीं होता है, डबल जोन में नहीं होता, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट हो जाएगा ना। 3 जोन में ये क्या होता है उपलब्ध होता है, ठीक है, जो कार्बोराइजिंग आपका फ्लेम होता है 3 जोन में। निम्नलिखित प्रोसेस में से कौन सा फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस है। तो कौन सा है फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए एक ही है जो है आपका आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं फ्यूज़न वेल्डिंग, वही क्या है फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टीआईजी में निम्न में से किस गैस मिश्रण का उपयोग नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता बोला है, ठीक है, तो पहले देख लेंगे किसका किसका किया जाता है, ठीक है। देखिए ऑर्गन हीलियम का भी किया जाता है, ऑर्गन हाइड्रोजन का भी करते हैं और ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड का भी करते हैं। तो जो बचा है जो हमारा राइट आंसर है, यानी जो ऑर्गन नाइट्रोजन इसका हम क्या करते इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बोला है उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए जो आपका हीट का फॉर्मूला होता है तो जो आपका H इजिकल्स टू होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं H इजिकल्स टू पी इंटू टी, ठीक है, पी यानी पावर, पावर किस में डिफाइन करते हैं हम आई स्क्वायर आर में, ठीक है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग इन धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि जो आपके न्यूट्रल फ्लेम होता है वो किस में कहते हैं, देखिए जो स्टील का धातु होता है उसमें हम क्या कहते हैं आपके न्यूट्रल फ्लेम का हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ स्टील धातु के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे जो अगले क्वेश्चन थे 25 वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चाय पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है वो भी कमेंट में लिखते चलिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।